अस्तुरा तीन कतनी गया झौआ भर बार। त्यारा अस्तुरा तीन कतनी गया झौआ भर बार। पहले पैदा मैं हुआ बाद में मेरे बाप। पहले पैदा मैं हुआ बाद में मेरे बाप। और राजा की छठी में भाई नाती पर से बाप। राजा की छठी में भाई नाती पर से बाप। जय 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 कुसुम कली की और एक साथ सब मिलकर बोलो जय जय बजरंगे बल। बड़ी सौभाग्य की बात, आज हमारे और आपके बीच दर्शन हो गए। इस बात से हम बहुत खुश हैं। साथियों, तथा जननी तथा जनिन्ना, तथा जननी तथा जनिन्ना, तथा मनिन्नी तथा मनिन्ना। आए हुए साथियों, आप लोगों से हम बहुत खुश हैं। जैसे कि अपने घर से आ गए कीमती समय निकालकर, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हाँ, इसीलिए कहता हूं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग पहुंचे। हाँ, आई हुई माता बहनों के लिए हमारी तरफ से चरण छूना स्वीकार हो। आए हुए भाइयों के लिए हमारी तरफ से जय राम जी की आलेकुम सलाम है। हाँ, आई हुई नई नई बहुरियन के लिए हमारी तरफ से चुम्मी प्यार पहुंचे। ऐसा मुंह बगारी जैसा मुंशीगंज का भट्टा। शांत। साथियों, हाँ देखिए, आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ लेके आए हैं। बहुत कुछ का मतलब समझ रहे हैं ना? ये देखिए हम क्या टांगे हुए हैं। दादी, ठंडी की बात नहीं है, आपके लिए व्यवस्था से आए हैं। हाँ, ले जाइए। किसको दिक्कत है? दादा तुम आइए, ले जाइए। नहीं आओगे? अभी नहीं देंगे। सुबह एप्लीकेशन है? लेना चाहते हो क्या? ये लीजिए यार, हमको भारी लग रहा है। दादी को समझा रहे कि ले जाइए, नहीं ले जा रहे हैं। देखिए, ओढ़ना पीटना नहीं, इसको मारना नहीं। तुम मारोगे तो लौटार देंगे। लौटार के दूसरा लड़का लाएंगे। शांति से ओढ़ना इसको। हाँ देखिए साथियों, आए हुए नौटंकी के मित्रगण, आज ये शुभ घड़ी मुंडन की आई आप लोगों के लिए, रंगारंग कार्यक्रम के लिए और हितनाथ बहन बेटियों के लिए।
गांव बस्ती हितनात रिश्तेदार के लिए घर मालिक ने ये शिवम फेटकर संगीत पार्टी बिंदागन बाजार, इसलिए कि आपके क्षेत्र में जब से भाव के मेले में बजी है, लगातार धूम मचा रही आपकी ग्राम सभा में, तो इसीलिए जानते हैं कि आप लोग शांति से बैठकर रंगारंग कार्यक्रम देखें। दिक्कत किसी के लिए नहीं है, बहुत कुछ लेके आए हैं। जैसे बहुत कुछ का मतलब जानते हैं कि जिसके पास ओढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, रजाई कम्बल गद्दा लेके आए हैं। मान लीजिए जिसके लिए पहनने के लिए नहीं है, उसके लिए, जैसे जेंट्स के लिए है, बुढ़ों के लिए है, बुढ़ों के लिए हम लेगी एवं टाप लेके आए हैं बुढ़ों के लिए। ठंडी का माहौल चल है, लड़के शांत से बैठिए। नागिन नागिन नहीं, अभी तुमको हम खिचड़ी बनाएंगे, नागिन की बात छोड़िए। हाँ देखिए, जैसे बुढ़े लोग हैं, बुढ़ों लोगों के लिए हम लेगी और जेंट्स टॉप लेके आए हैं। और जैसे ये भैया लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग 1800 का जींस पहरे हुए हैं, अगर बैठोगे तो आपकी मियानी चिटिक जाएगी। कुर्सी पे बैठिए, घर मालिक व्यवस्था कर रखे हैं। हाँ देखिए साथियों, आप लोग एकता व्यवस्था बना के बैठे और रात भर शिवम डांसर की नौटंकी का रंगारंग कार्यक्रम धका धूम से देखिएगा। और साथियों, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग बराबर आपके ग्राम सभा में धूम मचा रहे हैं, और इसी तरह हर बात की तरह आज भी इसी गांव में और आपके समाज में धूम मचा के जाएंगे। अपने घर नहीं जाएंगे हम लोग, सुबह यहां से जैस फैजाबाद चले जाएंगे, फैजाबाद से लौटेंगे 8 तारीख को। आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, इसीलिए कहता हूं कि आप लोग रंगारंग कार्यक्रम देखें एकता व्यवस्था बना के। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम बहुत मुसीबत में परेशान हैं, इसलिए हम ज्यादा भाषण नहीं दे रहे। मुसीबत का मतलब समझ रहे हैं ना? अभी हमारे 15 दिन पहले हमारे ससुर जी खत्म हो गए। बात समझ रहे हैं? समझाने वाली बात है। बहुत लोग हैं, नई नई शादी हो गई है, बहुत लोग हैं मेहरिया का बैठाइन फिटफिटिया पा दूर दुल्हा के ससुराल हटेंगे। बात समझिए, समझने वाली बात है। फिटफिटिया बैठाइन नए नई ससुराल पहुंच गए है, चलो अम्मा फोन करी नहीं, अब ससुराल पहुंच गए। इसी तरह हमारा फोन आया, हमारी सासू जी ने हमको फोन किया, कहें मेहमान कहाँ हो? हम कहें मम्मी मैं तो प्रोग्राम में हूँ। कहें कि ऐसी बात हो गई। हम कहा कैसी बात हो गई अम्मा? कहें तुम्हारे पापा जी खत्म हो गए। अब हमारी मुसीबत, प्रोग्राम का चक्कर छोड़िए, हम धड़धड़ा के पुरखिन को बैठाया और धड़धड़ा के ससुराल हट गया। धड़धड़ा के ससुराल हट गया तो हमने अपने ससुर जी को करम धर्म किया। करने के बाद 2 दिन बीता, तीसरे दिन तैयारी बना दिया। जब तैयारी बनाने के बाद जब हमने चलने लगे तो हमारी सासू जी हमको पकड़ के रोने लगी, कहने लगी मेहमान आखिर तुम हो, यहाँ तुम्हारे कोई न साला न भाला, और तुम चले जाओगे तो यहाँ की खेती बाड़ी कौन करेगा? हमने सोचने लगा कि यार वहाँ 1 बीघा है, यहाँ 10 बीघा है, चलो घर का चक्कर छोड़ो, यही कब्जा करते हैं। देखिए हमारा दिमाग बदल गया। जब मेरा दिमाग बदल गया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। 2-1 दिन बीता, हमने खेत बाड़ी अपनी सब घूम के आया ससुराल की, और जब ससुराल की खेती बाड़ी घूम के आया तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन मेरी सासू जी ने कहा कि मेहमान ऐसा करिए कि जाइए थोड़ा बड़ा खेत जोत दीजिए, बरक जाए तो गेहूं बो दिया जाए। अच्छा, हमने क्या किया भैया? तो हमारी सासू जी ने कहा ट्रैक्टर से मेरी खेती नहीं जोती जाती। हमने कहा अम्मा कैसी खेती जोती जाती है? तो कहें जो तुम्हारे बप्पा थे ससुर जी यानी वो डबल काम करते थे। तो हमने कहा कैसा डबल काम?
कैन उल्टा हरवाही जोतते थे तुम्हारे पिताजी। तो हमने कहा अम्मा कैसी उल्टा हरवाही, तो पहली बार सुन रहा हूं। वो अम्मा ने कहा कि मेहमान ऐसा है कि तुम्हारे बप्पा जो है एक बैल से नाधते थे और एक भैंसा नाधते थे। तो हमने कहा अम्मा एक भैंसा नाधते थे एक बैल नाधते थे। तो हमने कहा चलो ठीक है अम्मा, उल्टा सीधा हम भी जोतेंगे। अच्छा, तो हमने सोचा, तो अच्छा अपनी औरत से हमने कहा कि अम्मा ऐसे वो पुरखीन ऐसा कीजिए, इनको चारा पानी खिला दीजिए, अभी 4 बजे का जूड़ होगा तो हम हरवाही लेके जाएंगे। तो हमारी पुरखी ने जो चारा पानी कर दिया, और करने के बाद हमने 4 बजा तो जुआ माची कांधे पे धरा और एक तरफ भैंसा को नाधा एक तरफ बैल को। हमने हरवाही लेके चल दिया। गांव के बाहर निकले, एक कटहर का पेड़ था। कटहर के पेड़ तरे हमारी जो दुल्हन थी उसकी 4 सहेली खड़ी थी। वो अब उसने ऐसी बात कह दिया कि हे लियो जीजा तो हरवाही जोते जाती। अब देखो वो तेन मामा खिसिया गए, मतलब हमारी जिंदगी झंड हुई। अब वो तेन में हम खत्म हो गए जब हमारी दुल्हन की सहेली कही कहीं हे लियो जीजा तो हरवाही जोते जाती। अब को दूरी तो मारे सरमन के ले गए और को दूरी ले जाके हरवाही लौटा ले आए। अब जब हरवाही लौटा ले आए तो हमारी दुल्हन पूछे लागी कहीं काहे हरवाही लौटा ले आए। तो हम कहें ऐसा है हरवाही जोते अब न जाओ। कहें क्यों? हम कहें तोरी सहेली हुआ मिली और वो कहे लागी जीजा हरवाही जोते जाती। तो हम कहें ऐसा कर, इनका 4 बजे रात में खवा पिया दिए और 4 बजे रात में हम हरवाही जोतब और जाऊ ने सवेरे 5 बजे बांध दे आवे तो कोई या ना कहे जीजा हरवाही जोती नहीं कि नहीं जोती। कहे नहीं हो बात ठीक है। अब उतन में देखो सुबह 4 बजा हमारी दुल्हन माँ हरहा भैंसऊ का और बैलऊ का माँ चारा पानी खवा दीन कस के सरिया में, और चारा पानी सरिया में खवा के एकदम फिट कर दे। अब वही अंधेरे में हम उठे जुआ धरेन कांधे पर धड़धड़ा के सरिया में घुस गए। अब जब सरिया में घुस गए ना, जब सरिया में घुसे तो बैलऊ का नाध लीना और बैलऊ के किनारे भैंस बांधी रही, भैंसियों का नाध लीना। अब भैंसऊ का नहीं न हो, हम करिया करिया दिखाने में कहें सार भैंसा है। अब वही सही जान लियो, अब वही सही नहीं बैलों के किनारे भैंसिया रही और भैंसियों का नाध लीना और एक कैद बैलों का नाध लीना लेके हरवाही चल दीना। अब जब खेते में पहुंचे तो भाई हरवन नाधेन अब चल दीना कुछ दूरी मेढ़हरा पकड़ाए के। जब मारेन बैलों के तो बैलों मेढ़हरा पकड़ा थी, और जब भैंसिया के मारे तो वो ससुरी भैंस का जात वो ससुरी बीचे का भाग है। तो हम कहें यार बड़ा गड़बड़ होएगा। कहें हम मन में सोचे लागे इनका सारी इनका अंधेरे में दिखात नहीं ना, यह जीव के ब्याद भाई। अभी कहती बजगा 5, हम खेते में परेशान, अभी कहती बजगा 5। अब हमारी दुल्हन कहे हे अम्मा भैंसिया का लगा लियो जाए हरवाही लेके आवत हुई है। अभी कहती देख लियो जीव पे कोप होएगा। अभी कहती हमारी सास अवले दवले देखी उठाइन बाल्टी और बाल्टी में 1 लोटिया पानी भरी धड़धड़ा के सरिया में घुस गई। अब जब सरिया में घुस गई तो पीछे हटा दे, बंद कर दे। कहाँ के टेलर ही आएंगे। भाग जाएगा हम भदिया छोड़ के। अगर हम चले गए तो नौटंकी खत्म हो जाए। इतना जान का बात ही भाई साहब है? ज्यादा नशे में हो तो सोए के और ना देखा नौटंकी या ड्रामा ना ऑर्केस्ट्रा, समझो। घर मालिक का पैसा दिएगा तुमका नहीं न दिएगा भाई। हलो हलो कह के भाग जाई हो गर्दा छोड़ा के। हाँ
समझ रहे हो? शांत बैठो, नहीं चले जाओ अपने घर।